हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासों में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को 63 सवाल सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें से हमने 2 सवाल सॉल्व करा दिए लेकिन वो दूसरे वीडियो में चले गए हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित था? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक, दूसरा सवाल देख लेते हैं जिसमें टिक लगा हुआ है। ठीक है, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा? दीवान ए खालसा में दोस्तों आपको बता दूं कि वो राज्य के द्वारा निर्धारित की गई हुई ज़मीन होती थी। सीधा उसमें से जो अन्न उपज होता था वो उसमें से सीधा राज्य के लिए वो अन्न लाया जाता था। तो मतलब वो सीधे राज्य के नियंत्रण वाली भूमि जो होती थी, जिसको हम लोग खालसा, ठीक, दीवान ए खालसा के नाम से जानते थे। चलिए, तीसरा सवाल इसमें गलत है। ठीक है, और चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था? एकनाथ, चक्रधर, ज्ञानेश्वर, तुकाराम। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा है वो चक्रधर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा ऑप्शन इसी कड़ी में देख लेते हैं। पांचवा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दत्त ब्रेडले सिद्धांत किससे संबंधित था? साम्यवादी आंदोलन से, कृषि कर की पद्धति से, भारतीयों को सिविल सेवाओं में प्रयोग, श्रमिक संघ आंदोलन व औद्योगिक विकास। आपको बताना है इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो ए हो जाएगा। साम्यवादी विकास जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इसी कड़ी में हम लोग देख लेते हैं छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल कह रहा है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से, शाक्त धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से जो कालिका पुराण जो धर्म संबंधित है वो शाक्त धर्म से संबंधित है। किससे? शाक्त धर्म से संबंधित है। चलिए, इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पहला भगवान राम के, भगवान शिव के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान विष्णु के। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया, पुरी में रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आठवां नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा किस यज्ञ में 25 यूपों का प्रयोग होता था? पहला राजसूय, पुरुषमेघ, अश्वमेघ, वाजपेयी। आज आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए, नौवां सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। नवा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी देवी ऋग वैदिक काल में पूजित थी? उषा, इंद्र, सूर्य, वरुण। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर देवी की बात किया जाए तो ये इंद्र भगवान थे, वरुण भगवान थे, सूर्य भगवान थे और उषा जो थी ये देवी थी। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। इसी कड़ी में हमारा 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक काल में वनस्पति देवता को कहा जाता था क्या? वरुण, मरुत, सोम, पशुपति। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया, इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वनस्पति के देवता, जिसको हम लोग सोम कहते थे। ठीक हो गया। चलिए, 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सारनाथ से, श्रावस्ती से, कौशाम्बी से, रुमनिनदेई से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया, इनमें से सही ऑप्शन हमारा रुमनिनदेई हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हमारा 12वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया है? अशोक का सारनाथ स्तंभ में, भरहुत स्तूप में, अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में। चलो, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया, इनमें से हमारा भरहुत का स्तूप जो हो जाएगा वो ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है? क्या कहा गया है? वृषल। मुद्रा राक्षस में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में, मध्यवंश में। चलो, आपको बताना है इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया, मुद्रा राक्षस में कहा गया है। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था? उज्जैन में, पुष्कलावती में, तक्षशिला में, राजगिरी में। अब आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो भैया,
जो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का प्रांतपति था? कहाँ का? तक्षशिला का, तोसली का, सौराष्ट्र का, उज्जैन का। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। भैया जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी तो वहाँ से उज्जैन से अशोक को बुलाया गया था, तो उज्जैन को प्रांतपति नियुक्त किए गए थे। चलिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व मदों का मौर्य काल के दौरान सिर्फ नकदी के रूप में एकत्र किया जाता था? कर के रूप में, भाग के रूप में, हिरण के रूप में, प्रलय के रूप में? क्या राजस्व मौर्य काल की बात की जा रही है? चलो तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। भैया हिरण के रूप में। हिरण वो हिरण वाला हिरण नहीं, ये एक प्रकार का क्या था, वसूला जाने वाला एक नकदी कर था। ठीक, चलिए 17 नंबर इसी कड़ी में देख लेते हैं। 17 नंबर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके नासिक अभिलेख में लिखा है कि उसके पुत्र के घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे? सिमुक के, गौतम बलश्री के, सातकर्णी प्रथम के, पुलभावी के। आपको बताना है इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया इनमें से हमारा गौतम बलश्री हमारा सही हो जाएंगे। इनके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। चलिए आइए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। मनु स्मृति की रचना काल है कि मतलब मनु स्मृति किस काल में उसकी रचना की गई थी? 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व ईस्वी, 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, 400 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया इनमें जो सही ऑप्शन हमारा होगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में मनु स्मृति की रचना की गई थी। चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए छोटा सवाल आ गया। ठीक, कह रहा है रुद्रदामन का शासनकाल कब तक था? 150 से 160, 140 से 160, 130 से 150, 150 से 200। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया जब रुद्रदामन का जो शासनकाल था वो 130 ईसा पूर्व से लेकर के 150 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि शेर की आकृति वाले सिक्के किसके ने शासन जारी किए थे? शेर की आकृति वाले सिक्के किसने जारी किए थे? पूर्वगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। तो भैया चंद्रगुप्त द्वितीय ने शेर की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए 21 नंबर सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। ठीक है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? किसको? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, रुद्रदामन ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने। चलिए आपको इसको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र को का प्रांतपति बताया था। सौराष्ट्र मतलब गुजरात। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं 22 नंबर। गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर था कितना? 35 ग्रेन का था, 32 ग्रेन का था, 42 ग्रेन का था, 20 ग्रेन का था। चलिए आइए आपको बताना है इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया उनका जो वजन था वो 32 ग्रेन का था। ठीक, चलिए आइए 34 नंबर सवाल देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल देख लेते हैं। चलिए शिवाजी को पकड़ने के लिए बीजापुरी शासक ने किसको अपना सेनापति बनाकर भेजा था? चलिए अफजल खान को, शाइस्ता खान को, जय सिंह को, इनमें से कोई नहीं। चलो फटाफट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। भैया इनमें सही ऑप्शन अफजल खान। ये बड़ा शक्तिशाली वो था, ये बड़ा शक्तिशाली मंत्री था और धोखे से शिवाजी को पकड़ना चाहा लेकिन ये पकड़ नहीं पाया था। चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के पदों को संयुक्त कर दिया गया था? 1794 के अधिनियम में, 1786 के अधिनियम में, 1788 के अधिनियम में, 1773 के अधिनियम में। बस आपको बता देना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया इनमें से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं
कह रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेबिले को, लेफ्टिनेंट वास्तिन को, मेजर बारो को, कर्नल हवाइट को। चलो फटाफट बता दीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। भैया इनमें से सही ऑप्शन मेजर बारो को संथालों ने बुरी तरह से पराजित करके बंदी बना लिया गया था। ठीक, चलिए अगला सवाल, निम्न में से 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? अशफाक उल्लाह खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, झांसी की रानी। ठीक है, चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा 1857 संबंधित नहीं है? तो भैया कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर से मौलवी अहमदुल्लाह, फैजाबाद से झांसी की रानी। ठीक है, झांसी से अशफाक उल्लाह खान जो थे, इनका संबंध जो था काकोरी कांड से था, ना कि यहाँ से था। ठीक, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा पूरी तरह से। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, इस्लाम का सुधार, ब्रिटिश शासन का सहयोग, मुसलमानों का आधुनिकीकरण। चलो बताइए फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस्लाम में सुधार चाहते थे देवबंद आंदोलन के कार्यकर्ता जो थे। ठीक, 28 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने ठीक है, चलिए आइए, निम्नलिखित में से किसने यहाँ 19 हो गया 18 होना चाहिए में कलकत्ता में मोहन मदन लिटरेरी सोसाइटी स्थापित किया था? नवाब अब्दुल लतीफ़ ने, सैयद अमीन अली ने, शरीयतुल्लाह, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि 1906 ईस्वी में किस समाचार पत्र ने यह आह्वान किया कि शक्ति से रोका जाए? केसरी ने, मराठा ने, तरुण राजस्थान ने, युगांतर ने। ठीक है, चलो एक पत्र था जो उसने कहा था कि शक्ति अंग्रेजों के खिलाफ शक्ति से ही रोका जाना चाहिए। चलिए बताइए, युगांतर वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अंग्रेजों में अनुवादित पहली भारतीय पुस्तक थी? गीत गोविंद, मनु स्मृति, अभिज्ञान शाकुंतलम, भगवद गीता। चलो फटाफट बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया मनु स्मृति। चलो अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा का निषेध करने वाला पहला व्यक्ति था? अकबर, जहांगीर, अल्बुकर्क, बैटिंग। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो भैया अकबर से पहले भी अल्बुकर्क ने सती प्रथा का विरोध कर चुके थे। ठीक, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल भैया ये कह रहा है, दिख रहा है, हाँ दिखेगा भाई। चलो सवाल हमारा कह रहा है, सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। योजना समिति की बात किया जा रहा है तो ये 1950 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? पटपरा में, बाघोर में, सिंघावल में, खितौनी में। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर सवाल देख लेते हैं। 35 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? शकों के, युगों, शकों के, सुगों के, कर्दमकों के, सातवाहन को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया नासिक व कार्ले जो थे सातवाहनों के साम्राज्य में स्थित थी, जो महाराष्ट्र में है।
ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन में, रोलेट सत्याग्रह में, अहमदाबाद की हड़ताल में, बारदोली में। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया असहयोग आंदोलन 1917 में किया था, उसी आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल का सहारा लिया था। ठीक है, चलो सॉरी, इसमें भूख का हड़ताल का सहारा नहीं लिया था, अहमदाबाद में जो मिल आंदोलन हुआ था उसमें लिया था 18 में। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही है, ये हमारा असहयोग में इन्होंने भूख हड़ताल नहीं किया था। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 37 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था? सीआर दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी तिलक। ठीक, चलिए बताइए फटाफट इनमें से कौन सा सही होगा। इनमें से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल देख लेते हैं। मुस्लिम लीग पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? 20 अक्टूबर 1946, 26 अक्टूबर 1946, 20 अगस्त 1946, 28 अक्टूबर 1946। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्या है, स्वदेशी बंधक समिति की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन अरविंद घोष ने, बरिंद घोष ने, अश्वनी कुमार दत्त ने, सूर्यसेन ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया स्वदेशी बंधक समिति की स्थापना जो है अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देख लेते हैं, दिख रहा होगा पूरा। 40 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने, फैजी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ताजुल माली ने। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो इनमें सही ऑप्शन हमारा ताजुल माली हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल हसन, मोहम्मद नादिर समरकंदी, बसावन, मुरार। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से जो सही ऑप्शन होगा अबुल हसन हो जाएगा। ठीक, चलिए 42 नंबर सवाल देख लेते हैं। 42 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला का प्रसिद्ध केंद्र था? बीदर, बीजापुर, हमसी, हम्मी और तंजौर। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा तंजौर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आगरा के किले में निर्मित पहली सफ़ेद संगमरमर की इमारत है? मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, नगीना मस्जिद। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो हमारा सही होगा वो होगा दीवाने आम। ठीक, 43 नंबर हो गया। चलिए 44 नंबर इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। 44 नंबर में कह रहा है कि चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, फिरोज तुगलक ने। चलिए बताइए इनमें से कौन सा। तो भैया चित्तौड़ का नाम अपने बेटे खिज्र के नाम पर खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। ठीक है, चलिए 45 नंबर, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? प्रथम व द्वितीय मंडलों को, द्वितीय से सप्तम मंडलों को, एवं नवे एवं द्वार दूसरे मंडल को, आठवें एवं नवे मंडल को। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया 2 से लेकर 7 तक जो मंडल थे उनको हम लोग सप्तऋषि के नाम से जानते थे। ठीक है, या वंश मंडल के भी नाम से जानते थे। चलिए आइए इसी कड़ी में अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था अपने शासनकाल में? 18वें वर्ष, 24 वर्ष, 32वें वर्ष, 40वें वर्ष। चलो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए इसी कड़ी में अगला सवाल क्या कह रहा है कि जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? वल्लभी ने, वैशाली ने, पाटलिपुत्र ने, मथुरा में। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि वज्रयान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व की पत्नी
को किस नाम से जाना जाता है? मातंगी, योगिनी, डाकिनी, तारा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुगल अमीरों में भारतीयों मुसलमानों के वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? सिखजादा, आजम, ताजिक और खानजादा। चलिए बताइए कौन सा इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा। इनमें से हमारा सिखजादा नाम से जाना जाता था। ठीक, चलिए 50 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से घोड़े की हड्डी के प्रमाण वाले पूरा स्थल है कौन सा? इनाम गांव, हल्लूर, फिराक, शिकारपुर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिकारपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि मुखिया का घर और पत्थर की सिंचाई हेतु जलाशय का प्रमाण किस स्थल से मिला है? इनाम गांव से, नवदा टोली से, लोथल से, दायमाबाद से। चलो बताओ कौन सा इसमें से सही होगा। तो इनमें से इनाम गांव सही हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि किस स्थल से प्रस्तर फलकों के उद्योग के साथ मकान निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं? दायमाबाद से, इनाम गांव से, गिलंद से, कायथा से। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा गिलंद हो जाएगा। ठीक, 53 नंबर सवाल देख लेते हैं। 53 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था? हरिद्वार में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो बताओ फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से जो सही होगा हमारा वो ए हो जाएगा। ठीक, हरिद्वार में। चलिए 54 नंबर सवाल देख लेते हैं। 54 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल निम्नलिखित में से कौन थी? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। चलो बताओ कौन सी इसमें से सही होगा हमारा। इनमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, इन ऑप्शनों की वजह से तो सबसे पुरानी कौन सी मानी जाएगी? मुस्लिम लीग मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा हमें ये बता रहा है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल में कैद रखा गया था। कहाँ? बांकीपुर जेल में, हजारी जेल में, कैंप जेल में, भागलपुर जेल में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पूरी तरीके से ए, बांकीपुर जेल में किसको? राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि संगीत में संस्कृति को बौद्ध भाषा का माध्यम माना गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चलो बताओ इनमें से कौन सा होगा? चतुर्थ में। ठीक, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तड़ाक खुदवाया था? वर्ष, तड़ाक का मतलब तालाब होता है। वर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, वाकपति द्वितीय, भोज। चलो बताओ कौन सा इनमें से सही होगा। तो इनमें से वाकपति द्वितीय जो हो जाएगा इन्होंने खुदवाया था। ठीक, चलो 58 नंबर देख लेते हैं। गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलवाए थे? गंगेदेव ने, गोविंद चंद्र गढ़वाल ने, कीर्तिवर्मन ने, उदयादित्य ने। चलिए 58 नंबर देख लेते हैं। 58 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही? भैया गंगेदेव सही हो जाएगा। 59 नंबर देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बढ़िया सुलेखक और कुशल बांसुरी वादक था? समुद्रगुप्त, हर्ष, हाल, अशोक। चलो बताओ कौन सा इनमें सही होगा। तो हर्ष जो था ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बम्बई में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था? बॉम्बे कुरियर, बॉम्बे गजट, बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे टाइम्स। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? रामायण को, द न्यू टेस्टामेल को, भगवद गीता को, कुरान शरीफ को। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भगवद गीता को। चलो 62 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, रविंद्रनाथ टैगोर। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक, चलिए 63 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पत्र ने सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध तीव्र अभियान संचालित किया था? सवांत कौमुदी, बंगदूत, समाचार पत्र दर्पण, समाचार चंद्रिका। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम इनमें से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन इसमें से सही हुआ है। ओके।